नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए एपिसोड में। आनंद। सर, आंद्रे तार्कोव्स्की की जो किताब है स्कल्पटिंग इन टाइम, उसमें वो पहले चैप्टर में ही एक बात कह रहे हैं कि सिनेमा जो है वो पोइट्री के बहुत करीब है, और वो अपनी सारी फिल्मों का जो क्रिएशन कह लें या बनाते हैं वो, तो क्योंकि वो ये चीज़ मानते हैं तो वो उसी तरह से बनाते हैं या वैसे ही चाहते हैं कि सिनेमा को बनाया जाए। और इवन वो ये भी बोलते हैं कि देखा भी वैसा ही जाए। मतलब जब हम किसी स्क्रिप्ट में किसी इंसान की लाइफ सपोज़ पैदा होने से लेके 50 साल या मरने तक दिखाते हैं तो वो उसको ठीक नहीं मानते हैं। उसका अलग रीज़न है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो वो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड और कॉन्क्रीट टाइप उनको लगता है, बहुत लाइफलेस। तो बोलते हैं कि पोइट्री में जो एक फ्लो है, उसमें जो एक लाइफ है और जो एक फ़िलोसॉफ़ी है वो उनको अच्छी लगती है। तो बोलते हैं सिनेमा जो है पोइट्री फॉर्म के बहुत करीब है। तो इसी चीज़ को मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा होगा। तार्कोव्स्की कहते हैं कि सिनेमा जो है वो पोइट्री के करीब है। और मैं कहता हूँ सिनेमा है विजुअल पोइट्री। विजुअल पोइट्री का हिंदी अनुवाद है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य भारतीय शब्द है, टेक्निकल टर्म भी आप कह सकते हैं। दृश्य काव्य काव्य का एक अंग है। हमारे यहाँ जो काव्य है, काव्य के अलावा पहले कुछ नहीं था भारत में। निबंध, गद्य और जो चीज़ें होती हैं, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, ये सब नहीं था। सब कुछ काव्य। काव्य खंड काव्य होगा, महाकाव्य होगा, गद्य काव्य होगा, जिसमें कविता और गद्य दोनों है। उसको चंपू कहते हैं आज भी, ठीक है, जिसमें गद्य भी है और काव्य भी है। तो सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य है, उसमें मिलता है। तो वैदिक सारे मंत्र काव्य में है, पोइट्री में है जी। उसमें बीच बीच में प्रोज भी है, लंबे लंबे सेंटेंसेस। 20वीं शताब्दी में हमारे गद्य काव्य भी लिखा गया है। पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, फिर कई हिंदी में भी कुछ लोगों ने, लेकिन उसमें भी लय और वो सब चीज़ें हैं ना। लय तो रहेगा, हाँ। पोइट्री तो है, लेकिन जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन लंबे लंबे गद्य काव्य में है। कविता कहा गया गद्य काव्य, तो लोगों ने सोचा नया प्रयोग है, ऐसा कुछ है नहीं। वैदिक साहित्य में ऐसा है, यजुर्वेद वगैरह में, कई उपनिषदों में भी है, ठीक है। फिर जब पंचम वेद बना, नाट्यशास्त्र, तो उसमें उन्होंने काव्य को जब दृश्य दिखाया जाने लगा तो उन्होंने दृश्य काव्य कहा। पहली बार ये कहा गया। तो ये बात पहली बार नाट्यशास्त्र में बोली गई। नाटक का मतलब दृश्य काव्य, नाटक शब्द ही नहीं बोला गया। अच्छा। काव्य तो था ही ना। काव्य को जब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, अब तक काव्य लोग पढ़ते थे, काव्य को जब दिखाने जा रहे हैं का मतलब अपने आप ही सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं होता कि हम कान बंद करके देखें, आँख बंद करके सुने, ऐसा तो नहीं होता है। ऑडियो विजुअल होगा। जैसे ही वो काव्य दृश्य में आया तो दृश्य काव्य कहा गया, नाटक नहीं कहा गया। दृश्य काव्य के 10 रूपक बनाए गए। उसमें एक हुआ नाटक, एक हुआ वीथी और इहाम्बरी, है ना। यानी सबसे पहले 2500 साल पहले ये बात आई, दृश्य काव्य, मैंने काव्य को ही दृश्य कहा गया, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि थिएटर एक ऐसा फॉर्म है जो पोइट्री के करीब होना चाहिए या नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। आप एकदम बुनियाद से चल रहे हैं। काव्य जब दृश्य है, यानी वो इसको मान ही लिए कि जो दृश्य काव्य है वो तो काव्य है ही। फिर सिनेमा जब आया तो सिनेमा के लिए कई शब्द जब आ गए टेक्निकल टर्म की, ये मूवी भी नहीं है आजकल, तो डिजिटल जब से फॉर्म आ गया, इसको वीडियो कहते हैं ना, लेकिन वीडियो भी सिनेमा नहीं है। कई वीडियोस को मिलकर आप एक फिल्म बनाते हैं, ठीक। पहले शॉट लेते थे, तो इसका नाम क्या हो, सिनेमा, तो सिनेमा तो हॉल भी हो गया। और फिल्म तो रील कहते हैं, जिसमें ये शूट होती है, रजिस्टर होता है जिसमें। तो क्या नाम हो फिर कि सिनेमा भी नहीं, मूवी भी नहीं और फिल्म भी नहीं, तो जब पिक्चर भी बोलते हैं तो पिक्चर भी बोलते हैं, तब भी नहीं, फोटोग्राफ हो गया। थिएटर को ही सिनेमा कहते हैं। तो फिर इसका नाम हुआ मोशन पिक्चर्स। मूविंग इमेजेस से जो पिक्चर्स बनते हैं, संभाल के नाम रखा गया। हाँ, ये बड़े लोगों ने, हमारे सीनियर्स ने जो किया,
मेरे और आपके सीनियर्स। तो मूवी इमेजेस हैं, तो पिक्चर्स तो हुआ, लेकिन मोशन पिक्चर्स हुआ। अभी फोटोग्राफ से अलग हो गया, मोशन पिक्चर्स सब ठीक ठाक रहा। अब वो पिक्चर जो सिनेमा इवॉल्व होने लगा धीरे धीरे बढ़ते हुए, तब तारकोवस्की के पास जब आया तो उनको फील हुआ कि ये तो इसमें अगर पोइट्री वाला एलिमेंट रहे, बल्कि ये पोइटिक होता है, और पोइटिक जब होता है तो अच्छा लगता है, तो उनको लगा कि सिनेमा जो पोइट्री का फॉर्म है उससे करीब है, बल्कि इसको पोइटिक होना चाहिए। और उन्होंने एक टर्म भी दिया, पोइटिक सिनेमा। अच्छा, ये टर्म पहली बार उन्होंने दिया? हाँ, पोइटिक सिनेमा वहाँ से स्टार्ट हुई, तारकोवस्की से। उन्होंने ही कहा, इस किताब में भी है, अगर आप पढ़ेंगे तो पोइटिक सिनेमा शब्द ही है। तो उनको लग रहा है कि पोइट्री जैसी फिल्म हो, उनको लग रहा है कि पोइट्री जैसी फिल्म हो। भरत मुनि को ये नहीं लग रहा है कि पोइट्री जैसा थिएटर हो, क्योंकि पोइट्री जब विजुअलाइज किया जा रहा है तो वो थिएटर है, प्ले है, दृश्य काव्य है। तो यहाँ से तारकोवस्की को बताने की ज़रूरत है कि वो जो हम देख रहे हैं पोइट्री ही देख रहे हैं। क्या आप पोइट्री लिख रहे हैं? पूरा अप्रोच ही बदल गया ना। आप पोइट्री लिखिए, पोइट्री दिखाइए। चूँकि आप पोइट्री ही दिखा रहे हैं या देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इसको एक भाषा दे और कहें कि ये पोइट्री फॉर्म के करीब है। क्योंकि उनके पास जो पोइट्री है पहले से, वो शेक्सपियर की पोइट्री है। वो उसको भी नहीं कह रहे हैं कि विजुअल पोइट्री, कुछ शब्द ही नहीं उसको भी सुने हैं ना भारत से। उनके पास पोइट्री जॉन कीट्स की है, विलियम ब्लेक की है, या ग्रीक पोइट्स की है, वो सब पढ़े थे। और उनको लगता है कि ये जो पोइट्री की जो लयात्मकता है या गीतात्मकता है या जो रिदम है, वो फिल्म में है। तो कौन सा अप्रोच आपको सही लगता है? पोइट्री पढ़ के हम लोग मन ही मन खूब बहने लगते हैं कुछ। तो अब आपको पता ही कौन सा वो लगता है कि थिएटर को विजुअल पोइट्री कहना, सिनेमा को विजुअल पोइट्री कहना, या फिल्म को पोइटिक फॉर्म की ओर ले जाने की ज़रूरत है, जो तारकोवस्की महसूस करते हैं। आपने सवाल मुझसे किया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तीसरा वाला क्या? मैं तो 2 ही ऑप्शन दिया था। तीसरा वाला शायद आपने आंसर ये दे दिया। एक बार फिर से तरफ मैं कह रहा हूँ, एक है कि जब भी हम पोइट्री को देखते हैं, दैट इज़ विजुअल पोइट्री, रंगमंच के रूप में, तब फिल्म का आविष्कार नहीं हुआ था। फिल्म के रूप में दोनों ही विजुअल पोइट्री है। क्योंकि पोइट्री जब आप कोई आइडिया दे रहे हैं और उसके स्क्रीन प्ले के रूप दे रहे हैं, या नाट्यालेख का रूप दे रहे हैं, तो विजुअल पोइट्री लिख रहे हैं। जी, ऑलरेडी है। फिर आप उसको दिखा रहे हैं तो विजुअल पोइट्री दिखा रहे हैं, तो विजुअल पोइट्री ही है। ठीक है, नाट्यालेख जो है वो दृश्य काव्य है। और एक है कि हमने पोइट्री पढ़ी है, फिल्म इवॉल्व को, और हमको लग रहा है कि सिनेमा माध्यम को पोइट्री के करीब जाना चाहिए। तो सिनेमा माध्यम को पोइट्री के करीब जाना चाहिए, यह अप्रोच आपको सही लग रहा है? या सिनेमा ड्रामा इंट्रिंसिकली अपने इननेट नेचर में विजुअल पोइट्री है, उसको विजुअल पोइट्री कहना ही चाहिए? पहला वाला, उन्होंने जो चीज़ रियलाइज़ की बाद में, वही चीज़ यहाँ पे पहले से है। और ये एशियन कंट्री की, वो उन्होंने म्यूज़िक भी लिया अपनी फिल्मों के लिए, और स्टडी भी खूब करते थे। और तो ये सेम, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सेम चीज़ हो गई, बस खाली उन्होंने वही चीज़ रियलाइज़ बाद में की। हाँ, जैसे आप ही ने बताया था, फिर मैंने वो इंटरव्यू में देखा जिसमें सत्यजीत रे बोलते हैं कि बाउंस लाइटिंग वाला जो है, तो वो लोग कर रहे थे बाउंस लाइटिंग, सत्यजीत रे उनकी टीम मिलके। फिर वो बोलते हैं कि मैंने 19 समथिंग में 56 में जब बनारस में आए थे अपराजितों के लिए, तो बनारस के सारे घर जो होते हैं, या कोई भी किसी भी छोटे शहर के घरों जैसे बीच में आंगन होता है, और यहाँ घर होते हैं। तो वो अगर सर्वजया वो बर्तन मांज रही है, तो उसका मालिक उतरता था वहाँ से सीढ़ियों से, तो उस शॉट को लेने के लिए वो वहाँ से बाउंस करवाते हैं, क्योंकि खुला है ऊपर ना। वो कह रहे हैं कि, जबकि वो कह रहे हैं, जब इंटरव्यू देखे बोले स्वेनिक्विस्ट कह रहे हैं कि हमने पहले नया खोज किया है बाउंस लाइटिंग। तो बोले कि ये तो हम कब से कर रहे हैं। हाँ, है ना, 56 में किया और वो कर रहे हैं, लेकिन ये कब से कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ की पैटर्न में नहीं था। जैसे भरत मुनि ने क्या किया कि थिएटर को पोइट्री के करीब नहीं लाया, उन्होंने पोइट्री को ही विजुअल पोइट्री कहा जब थिएटर हो गया। ये एक अलग बात है। सत्यजीत रे पहले कर रहे थे और स्वेनिक्विस्ट बात करते, ये नहीं था। उससे भी पहले टेक्निकली तपन सिन्हा और आगे के व्यक्ति हैं, सत्यजीत रे से भी आगे के टेक्निकल व्यक्ति थे, वो करवाते थे। लेकिन पहले और बाद की बात नहीं है। लाइट को बाउंस कराना
ओपन में, ये कुरोसावा और पहले कर चुके थे। मतलब सिर्फ हम उसकी बात नहीं करेंगे, रोशोमन की सेवन समुराई में भी, जिस पर फिरोज़ खान ने फिर फिल्म बनाई थी, खोटे सिक्के या क्या बनाई थी, तो सेवन समुराई का आइडिया, हाँ सेवन समुराई खोटे सिक्के जब किया था 74 में, तो वो जो लाइट को बाउंस करने वाला तो कुरोसावा ने पहले किया था। तो पहले बात की बात नहीं है यहाँ पर, यह कि लाइट को हम बाउंस करवाएं ही क्यों, जब हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए रिफ्लेक्टर होता ही है, वहाँ से करवाएं। खुले में आप कर नहीं पा रहे हैं इसलिए करवाया ना, जिसकी जब ज़रूरत महसूस हुई, तारकोसी को जब ज़रूरत महसूस हुई कि ये पोइट्रिक होना चाहिए तो बोल रहे हैं, लेकिन पोइट्री को ही क्यों ना विजुअल फॉर्म दे दें, ये उन्होंने नहीं सोचा। फिर ऐसा कह लें कि पहुँचे वहीं बस उन्होंने नई भाषा देने की कोशिश की। हाँ, जब उनको रियलाइज़ हुआ, जब सिनेमा आविष्कार हो चुका था, पोइट्री पहले से थी, तो वो दो अलग अलग डिसिप्लिन को देख रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सिनेमा को पेंटिंग के करीब होना चाहिए। बर्गमैन क्या करते हैं, जब सिनेमा पर आप बात कुछ भी पूछेंगे तो म्यूज़िक के पद में उत्तर देते हैं। तो वो चीज़ जो आपने भी बोला, सॉरी, कि दो डिसिप्लिन वो देख रहे थे, वो शायद इसलिए भी था कि जब वो आइंस्टाइन और कुलेशेव उनका नाम है, तो वो लोग जब ग्रामर बना रहे थे तो उन लोग का बेसिक वही है ना शायद कि खाना है और एक आदमी का फेस दिखाया और खाना दिखाया, फिर आदमी का फेस दिखाया, भूखा था, फिर फेस, फिर एक लड़की है और फिर फेस दिखाया, लस्ट है। तो अगर तारकोस्की ने ये देखा तो वो साफ देख रहे हैं कि कुछ मीनिंग तो कन्वे हो रहा है, लेकिन वो बांध दे रहा है कि यही मीनिंग है और कुछ नहीं है। लेकिन पोइट्री जब वो पढ़ रहे हैं तब वो उड़ने लग रहे हैं, तो शायद वो चीज़ उन्होंने सोचा हो कि हम यहाँ पे बह रहे हैं, उड़ रहे हैं और फ्रीडम मिल रहा है कल्पना को, सोच को, मेरी फीलिंग्स को, और वहाँ पे बांध गए, तो शायद उनको लगा हुआ कि। लेकिन आप ये देखिए कि तब सिनेमा आविष्कार हो चुका था। सिनेमा खाली इसमें कि वो छाया में कुछ दिखाई जा रही है ना, फाल्के ने यही नहीं किया और तो कुछ किया नहीं, कोई क्रिएटिविटी उनकी नहीं है। लेकिन वो एक प्रोजेक्टर चल रहा है, रोशनी पड़ी, कोई आदमी चल फिर रहा है, बस इतना ही हुआ ना। अब इसके बाद थ्योरी डेवलप करना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आइंस्टाइन, पुडोफ्स्की ने जो कुछ किया वो ये सब किया। अब उसमें लयात्मकता लाना कि वो छोटा बच्चा का मन कर रहा है कि मैं भी तितली उतर उड़ूँ, और हम लोग देखते हैं मिरर में शायद कि वो उड़ने लगता है, उसकी माँ बाल्टी से पानी लेके जा रही है, उसका मन, ये सब चीज़ें बाद में आया ना। अगर वो आइंस्टाइन वगैरह लोग ये सब नहीं किए होते तो तारकोस्की ऐसा नहीं सोच पाते। तारकोस्की ने जो सोचा कि हम उसके आगे जा सकें, ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया अलग अलग लेवल पे। तारकोस्की से आगे हम लोग जा पाए कि, क्योंकि जब हम लोग बैनिशमेंट देखते हैं, रशियन फिल्म मेकर जो है उनके बाद हुए हैं आंद्रे ज़्याजिंगसेव, बैनिशमेंट में हम देखते हैं कि वो तारकोस्की के आगे जाने में आगे तो जा रहे हैं, लेकिन तारकोस्की एलिमेंट को ही लेके जा रहे हैं, आइडिया के लेवल पर नहीं। मतलब ये कि जैसे आप मिरर में देखेंगे, एक लंबा पानी का शॉट है, खाली पानी पर ही कैमरा चला जा रहा है, कहीं पर सिक्के मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, पानी के नीचे जो पड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बैनिशमेंट में कि वो जो आदमी है वो अपनी वाइफ का जो प्रेमी जिसको पसंद नहीं कर रहा है उस तक जाना चाह रहा है, तो वो उसी तरह से पानी में करते 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 उस दूसरे शहर तक पहुँच गया जहाँ उसका घर है। लेकिन इसने तारकोस्की सिंड्रोम को लिया, लेकिन तारकोस्की आगे कुछ क्रिएट नहीं किया। या उसका जो फर्स्ट सीन है कि शायद बैनिशमेंट में या किसी और में, कि वो दूर में कार चल रही है और कैमरा यहाँ लगा हुआ है, और कार ऐसे करके जाएगी और उसके आगे चली जाएगी। तो जब कार ऐसे मूव करना शुरू करती है तो इसका कैमरा भी अप पैन करना शुरू करता है। ये ज़्याजिंगसेव में है। और ये कार जो चली जाती है इसको स्लो कर दिया जाए तो ये नॉस्टैल्जिया का पहला सीन है आपका तारकोस्की का। तारकोस्की से आगे अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो किस्लोस्की ने, यानी बर्गमैन ने जो सोचा है, मतलब ये सब लोग को छोड़ दीजिए, आइंस्टाइन, पुडोफ्स्की, क्योंकि उनका मार्क्सिस्ट फिल्म थ्योरी था, जो कुछ भी करेंगे कलेक्टिवली करेंगे। तो अब इन लोग के बाद बर्गमैन आए, मैंने पोएटिक सिनेमा अगर कहा जाए, वहाँ पर बर्गमैन ने सोचा, बर्गमैन के आगे तारकोस्की ने कहा, तारकोस्की ने जो कहा उसके आगे किस्लोस्की ने कहा है। हम लोग को देखना चाहिए किस्लोस्की के आगे क्या किमकिडुक या आंद्रे ज़्याजिंगसेव या ओशिरा, वो कुरोसावा,
ओशिरो कुरोसावा, इन लोगों ने क्या किया है ये देखने की कोशिश किया है। लेकिन अब हम लोग फिर मूल पर पहुँचे कि ये जो बाउंस कराने वाली बात है, जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं, या म्यूज़िक और सिनेमा के बीच में कॉम्बिनेशन, म्यूज़िक फॉर्म और पोइट्री और सिनेमा के बीच कॉम्बिनेशन, पेंटिंग और सिनेमा को पेंटिंग जैसा होना चाहिए, जैसे कि तारकोस्की की फिल्मों में भी पेंटिंग का बहुत महत्व था, बर्गमैन में म्यूज़िक था क्या। और फिर हमारे यहाँ वो कह रहे हैं थिएटर एक कंपोजिट आर्ट है। फिर वो मूल आ जाइए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, सारी चीज़ें मिलकर तब वो थिएटर बन रहा है, नाट्यशास्त्र नाट्य बन रहा है। उसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है, पेंटिंग भी है और चित्रपूर्व रंग की बात जहाँ पर है, फिर आपका सब कुछ है उसमें। यहाँ तक कि फिल्म का मैंने मेजॉन सीन भी समझाया कि नाट्यशास्त्र में उसके बारे में भी कहा हुआ है, जबकि वहाँ पर सिनेमा का आविष्कार भी नहीं हुआ था 2.5 साल पहले। तो एक बार मुझे लगता है कि फंडामेंटली चीज़ों को जानना चाहिए, आर्ट और एस्थेटिक्स के बारे में फंडामेंटली पूरी पृथ्वी में कहाँ पर क्या है, फाउंडेशन में। सर इसका मतलब है कि शरीर को अगर ऊपर से देखें तो हाथ पाँव और चेस्ट और सिर 4-5 अंग मान लेते हैं। तो अगर हाथ को हम पोइट्री मान लें, सिर को म्यूज़िक, बाकी अंगों को, तो इन सब से मिलके नाटक तैयार हो रहा है, एक शरीर, एक नया फॉर्म ही बन रहा है आर्ट का। ये चारों मिलके, या उसकी जगह सिनेमा ले लें कि ये चारों पाँचों मिलके एक नया शरीर बन रहा है, एक नया फॉर्म बन रहा है। उसमें तारकोस्की कह रहे हैं कि अगर हाथ कोई पोइट्री माने तो इस हाथ के करीब क्यों नहीं, जबकि उससे बहुत बड़ी बात है कि वो उसका एक छोटा सा अंग है, हिस्सा है, और एक नई चीज़ क्रिएट हो रही है। तो किसी छोटे अंग या उसका जो एक छोटा एलिमेंट है उसको उसके करीब या उसके जैसा बनाने की क्यों कोशिश करना, मतलब एक नई चीज़ ही बहुत अवतार काइंड ऑफ हुआ है, एक नई चीज़ बन गई। अब यहाँ से एक प्रस्थान बनता है। वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बहुत कम शब्दों में बिल्कुल उस प्रस्थान का मतलब होता है जहाँ से अब हम लोग ट्रुथ की ओर चलेंगे। ट्रुथ का मतलब हमेशा स्पिरिचुअल ही नहीं, एक अच्छी चीज़ की तरफ चलेंगे, एक भरत वाक्य की ओर चलेंगे, एक शोभन वचन की ओर चलेंगे। वो ये कि ये जो हाथ पाँव सब कुछ है, इससे पूरा बॉडी कंपोजिट आर्ट बन रहा है, जो आपने कहा पूरा प्ले या कुछ भी, इन सब जगहों पर रिफ्लेक्ट लेकिन बॉडी नहीं कर रहा है, सोल कर रहा है। बॉडी तो चेंजेबल है, उसमें सोल या सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो चेंजेबल नहीं है। ठीक है, अब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है इस स्ट्रक्चर पर जो इसका फॉर्म है, रूप है। फॉर्मलेस का लाइट फॉर्म पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब फॉर्मलेस और फॉर्म के बीच में एक चीज़ है माइंड, और माइंड के कारण ये बॉडी ये फॉर्म है। सेल्फ के लिए वो बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लाइट के लिए ये फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता। लाइट अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने अनुकूल या अपने अनुरूप एक फॉर्म चुन लेगी। इसलिए अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो मूल चीज़ है वो लाइट या आइडिया या वो उपदेश जो आपको कहना है। उपदेश का मतलब हमेशा ये नहीं कि सभी को सुखपूर्वक रहना चाहिए, इसको नहीं, मैं आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। आइडिया, किस पर आप फिल्म बना रहे हैं कि थ्रो अवे ऑल दी बेगिंग होल्स, मान लीजिए ये आइडिया है। इस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो लाइट खुद से अपना फॉर्म ले लेगा। आप अगर फॉर्म लेने की कोशिश कर रहे हैं तो माइंड अभी भी एक्टिव है, फिर आप तारकोस्की के आगे, किस्टोस्की के आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही थॉटफुल रहा सर ये। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, आनंद।